आपको कैसे विश्वास है कि 2027 में योगी जी जयापाल जी को टिकट देंगे? राजू पाल जी की हत्या हुई थी तो बसपा पूर्ण बहुमत में आई थी, लेकिन वही मायावती जी ने पूजा पाल जी को टिकट नहीं दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और मैं उपस्थित हूं इस समय प्रयागराज की धरती पर, जहां पर आज पाल बघेल धनगर गडरिया समाज के शेर स्वर्गीय उमेश पाल जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। जहां पर आज हमारे साथ उपस्थित है उत्तर प्रदेश कौशाम्बी के युवा साथी सुब्रत पाल जी। तो सबसे पहले सुब्रत पाल जी, आपका आरयूपी न्यूज पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज स्वर्गीय उमेश पाल जी के इस श्रद्धांजलि सभा में जिस प्रकार से यह भीड़ उमड़ी हुई है, ऐसा क्या करके गए हैं स्वर्गीय उमेश पाल जी, उनके नाम पर इतनी अपार भीड़ इकट्ठा हो जा रही? जिस प्रकार से आज स्वर्गीय उमेश पाल जी के पुण्यतिथि पर जितनी भीड़ उपस्थित हुई है, इतनी भीड़ तो मैं कभी किसी कोई विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक कोई अगर डेथ कर जाता है उसके जनाजे में इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ आज स्वर्गीय उमेश पाल जी के पुण्यतिथि कार्यक्रम पर उपस्थित है। तो इस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जैसा कि आपका प्रश्न है कि इतनी भीड़ किसी सांसद, विधायक, मंत्री के जनाजे में नहीं होती है, तो स्वर्गीय अधिवक्ता उमेश पाल जी के पुण्यतिथि पर यह भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि स्वर्गीय अधिवक्ता उमेश पाल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि इस प्रयागराज शहर पश्चिमी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में फैले आतंक का नाश करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए उनके पुण्यतिथि पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। भैया, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज उमेश पाल जी की पुण्यतिथि में पाल धनगर समाज के लोग सब इसलिए उमेश पाल जी के लिए कि उमेश पाल एक समाज सेवी थे और संघर्षित समाज का जो है नाम रोशन करने में ये दो लाल, एक स्वर्गीय राजू पाल जी जो उनका मुख्य गवाह थे ये, और ये पैरवी करके नहीं उस अपराधी को दंड दिलाने के लिए जो है बहुत प्रयास करके नहीं, यहाँ तक कि अदालत में भी संघर्ष करके नहीं जो है उनको सजा दिलाने का काम किया। और उस अपराधी ने, उसका इतना डंका बज रहा था कि उन्हें खुलेआम जेलों में बैठ करके उसका जो है रच दिया, जो कि उनकी नियत हत्या की गई। इसलिए पाल समाज आज भी उससे आक्रोशित है, जो कि माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने मट्टी में मिलाने को कहा और मिलाया भी। आज की श्रद्धांजलि हम लोग सब समाज, हमारा सर समाज भी जो है शहर पश्चिमी में आकर के, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सब जगह के आकर के लोग ने उनका जो है श्रद्धांजलि देते और सत्संग नमन है। हम लोग का एक प्रयास है कि आने वाला 2027 में बहन जयापाल जी को भी अगर संघर्ष करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर मौका दे दे तो हम लोगों के सुहाग मतलब उसी दिन और देश आज़ाद में हम लोग जो है हो जाएंगे, क्योंकि पाल समाज ये चाह रहा है। इसी साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको स्वर्गीय उमेश पाल जी, संदीप निषाद जी, रघुवेंद्र जी, सबको उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके मैं उनको परम परमेश्वर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। आपको कैसे विश्वास है कि 2027 में योगी जी जयापाल जी को टिकट देंगे? कहां से आपको विश्वास? हमें विश्वास इसलिए है कि जब भारतीय जनता पार्टी, जब राजू पाल स्वर्गीय का हत्या हुई तो बीएसपी ने पूर्ण बहुमत में आई, और जब उमेश पाल जी का हत्या हुआ
तो भी भाजपा आई, और पाल समाज एक ऐसा संगठन है। जब राजू पाल जी की हत्या हुई थी तो बसपा पूर्ण बहुमत में आई थी, लेकिन वही मायावती जी ने पूजा पाल जी को टिकट नहीं दिया था। तो कैसे मानते हो कि योगी जी जयापाल जी को टिकट देंगे? नहीं देंगी, ये तो आप कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम एक समाज इकट्ठा होकर के जयापाल के लिए जो है। आपको विश्वास है भैया? आपको विश्वास है योगी जी 2027 में जयापाल जी को टिकट देंगे? भैया हम आप सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, बाकी पार्टी नेतृत्व इस पे विचार करती है, टिकट तो पार्टी ही देती है। बाकी हम आपका पूरा प्रयास रहता है और हम आप सभी लोग लग रहे हैं कि हमारे समाज की टिकट मिले, ताकि हम लोग। किस समाज से हैं? हम लोग पाल समाज से हैं। कहाँ से हैं? हम लोग यहीं पश्चिमी विधानसभा से। तो क्या ऐसे न्यूज चैनलों पे बोलने से या ऐसे एक दूसरे कहने से टिकट मिल जाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं करना क्या, इसमें हम लोग संगठन से हैं, हम लोग संगठन में कार्यकर्ताओं से बैठक करते हैं और सभी लोग से मिलते हैं जुलते हैं, ताकि जो एक दूसरे से बात जाती है तभी लोगों को पता चलता कि हाँ उनके लिए लोग कह रहे हैं, इसी वजह से सब लोग कह रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि आज इतनी भीड़ स्वर्गीय उमेश पाल की पुण्यतिथि पे इतने लोग आए हैं कि फाफा मऊ वगैरह पूरा सब जाम इधर पड़ा है। कुंभ मेले की वजह से लोग अभी पूरे लोग पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत लोग आ गए हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग कम से कम पाल समाज की भागीदारी इतना हो गई है कि भाजपा से हमको कम से कम 3 टिकट देना चाहिए कौशाम्बी प्रयागराज मंडल से। ये हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग बड़ी संख्या में जयपाल के साथ बहुत जनसंख्या में इतना इकट्ठा होंगे कि जहां हम लोग को बुलाया जाएगा हम लोग एकत्रित हो जाएंगे सर्व समाज को लेकर। हमारे साथ युवा नेता विजय पाल जी कुंडा से भी हैं। भैया विजय पाल जी, आज का यह कार्यक्रम जिस प्रकार से गडरिया समाज के साथ साथ अन्य समाज एक तरफ से भीड़ उमड़ी हुई है, इस भीड़ को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या ऐसा करके चले गए हैं उमेश पाल जी? उमेश पाल जी किसी एक समाज के नेता नहीं थे, वो हर समाज हर जाति धर्म के लोगों के लिए रात दिन मरते थे, संघर्ष करते थे। जमीन से जुड़े लोगों से उनका सीधा संबंध था। वो ये भीड़ इसी का प्रतिबिंब है कि आज हर जाति धर्म और वर्ग के लोग उनकी पुण्यतिथि में आए हुए हैं। सर, लोग कह रहे हैं 2027 में योगी जी टिकट देंगे भाजपा से जयापाल जी को, कैसे आपको विश्वास है? देना चाहिए। उन्होंने पूरा भारतीय जनता पार्टी उमेश पाल के नाम का पूरा दोहन कर रहे हैं, फायदा ले रही है, वोट ले रही है, समाज का वोट मिल रहा है। तो उन्हें निश्चित इलाहाबाद मंडल में पाल समाज को एक बेहतरीन रिजल्ट देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज समाजवादी पार्टी, अपना दल और बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश की 3 बड़ी पार्टियां, ये तीनों के प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से ही आते हैं। बहुत धन्यवाद भैया। रमेश पाल जी हमारे साथ उपस्थित। सर, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप सर? सुनील भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सब जो है यहाँ पे भैया उमेश पाल जी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी पुण्य आत्माओं को मैं नमन करना चाहता हूँ। उनके साथ में 2 गनर भी जो है शहीद हुए थे, जो राघवेंद्र सिंह जी हैं और संदीप निषाद जी। मैं उनको भी और उनके पूरे परिवार को साहस मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो सम्मानित साथियों, अभी हमने काफ़ी वक्ताओं को सुना। मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी जया भाभी जी को टिकट दे देगी, क्योंकि जितना संघर्ष हम लोगों ने किया और अभी रिसेंटली फूलपुर से जो है लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें जो है प्रवीण पटेल जी के साथ में जया भाभी ने काफ़ी मेहनत किया है और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था और प्रवीण पटेल जी जीते हुए हैं। तो इसी आशा उम्मीद के साथ ये लोग कह रहे हैं कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी पार्टियों ने पाल बघेल धनगर समाज को ठगा है।
ठीक है, कहीं न कहीं जो है वो लालच दे करके वोट ले लेती हैं। वोट लेने के बाद में वो शासन सत्ता चलाती हैं, उसके बाद उनको झुनझुना पकड़ा देती हैं। ठीक है, तो हम पाल बघेल धनगर समाज से ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि साथियों, जब तक आपके अंदर ऐसी चेतना नहीं आएगी, कैसी चेतना कि जब तक हमारी राजनीतिक और भागीदारी नहीं मिलेगी, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है हम अपने आप को स्वयं मजबूत कर लें। सेल्फ डिपेंडेंट जिसे बोला जाता है, जिसके साथ हम लोग बहुत मजबूती के साथ अभी चल भी रहे हैं और राष्ट्रवादी पार्टी को जो है हम लोग मजबूत कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हर गांव में हम लोग का एक क्या बोलते हैं कार्यक्रम चल रहा है कि हर गांव से 5 व्यक्तियों को जोड़ने वाला काम। भैया, राष्ट्रवादी पार्टी की बात करते हो, भाजपा के आगे राष्ट्रवादी पार्टी टिकेगी आपकी? सर जी, एक वक्त होता है, आप अभी देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का एक तरफ बोलबाला था। ठीक है, कभी 5 साल बसपा आती थी, 5 साल सपा आती थी। तो आज बसपा की ऐसी हालत हो गई है, चूंकि उसने ऐसी राजनीति की है कि आप लोग सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, अब वो धरातल पे जीरो है। ठीक है, तो जितनी भी जनता अगर ये देख रही है, सुन रही है, उसको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन के साथ उसको सुख सुविधा चाहिए। अगर आज बीजेपी क्या है, मैं जीएसटी पे बोलना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। जीएसटी जब से ये लाए हैं तब से व्यापारियों का बहुत बड़ा जो है नुकसान हो रहा है। नुकसान किस लिए हो रहा है? अभी कोई भी व्यापारी होता है वो सामान परचेस, सेल परचेस दोनों करता है। सेल परचेस करने के बाद एक वकील को पकड़ता है, वकील जो कि 1500 की फीस लेता है। और अभी रिसेंटली मैं अभी तो लेके आया नहीं, बहुत सारे हमारे व्यापारी यहाँ जीएसटी भवन पे जो है उनको नोटिस दी गई है, किसी को 20,000 का, किसी को 2 लाख का, मतलब उन्होंने चालान कटा हुआ है। थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि जीएसटी जब शुरू में आया है, मोदी जी ने लॉन्च किया है उन्होंने, तो काफी लोगों को पता नहीं था कि जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 2 भी क्या है, 3 भी क्या है, समझ रहे हैं? तो ऐसे हालातों में जो कागज पे, पेन पे, पेंसिल पे, खाने पे, सब पे बहुत सारा टैक्स इन्होंने थोप दिया है। तो इसलिए अब जो है जनता परिवर्तन चाहती है। ये आप मान लीजिए सुनील जी, मतलब आपको पूरा विश्वास है कि जयपाल जी को टिकट नहीं मिलेगा? उम्मीद ही नहीं। कैसे आपको? मुझे उम्मीद, कहाँ से आप मान रहे हैं टिकट नहीं मिलेगा? हम उम्मीद, क्योंकि अगर उसको देना होता तो इसी लोकसभा में दे देती। जो प्रवीण पटेल जी चुनाव लड़े हैं उनके स्थान पे जया भाभी को दे देती। अभी तो 27 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो हम कैसे मान ले 2027 में उनको टिकट दे देगी? लेकिन लोग टकटकी लगाए तो बैठे हैं कि जयपाल जी को 2027 में टिकट मिलेगा भाजपा से। नहीं, आप कह रहे हो नहीं मिलेगा। अगर टकटकी लगाए हैं अच्छी बात है, अगर योगी जी टिकट दे देते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, आपका क्या कहना है 2027 में जयपाल जी के टिकट को लेकर भाजपा से आपका क्या कहना है सर? देखिए, यहाँ तक मेरा एक अनुभव है, मैं कवि के नाते में कहना चाहता हूँ बहुत ज़मीनी स्तर पर कि अगर भाजपा को अगर टिकट देना होता तो गत वर्ष लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें टिकट मिल जाता, क्योंकि उस समय इतना बड़ा समाज का एकता थी और यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन वहाँ 2 पत्ते की तरीके उनको ठेल करके निकाल दिया गया। केवल पाल बघेलों का केवल वोट लेने का इनका एक तरीका है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा। लेकिन यहाँ पर काफी लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं टिकट 2027 में टिकट। ये राजनीतिक ये अखाड़ा है। अच्छा, मंच पर कुछ बोलते हैं कि चैनल में कुछ बोलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बिल्कुल जीरो हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पत्थर भगवान कभी हो नहीं सकता, कि पत्थर भगवान कभी हो नहीं सकता, बाप आसमान कभी हो नहीं सकता। और जिस समाज का अभी भी है शून्य एकता, उस समाज का उत्थान कभी हो नहीं सकता। तो मैं तो ये सिद्धांत का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मंच पर ये कुछ बोलते हैं और जमीन पर कुछ जाते, सब बिखरे हुए। जब तक हमारे उच्च श्रेणी के नेता अगर एक झंडे के नीचे, एक डंडे के नीचे नहीं उपस्थित होंगे, मैं तो राष्ट्र हमें तो लगता है कि आप भाजपा से नहीं हो, किसी दूसरी पार्टी से हो।
अब किसी पार्टी से हो, कौन सी पार्टी से आप? हम तो राष्ट्रीय उदय पार्टी के हैं। माननीय कौन सी राष्ट्रीय बाबू रामपाल की है कि जो सबको समाज को लेकर के एक साथ चल रही है, सबको टिकट दे रही है, सबको मंच दे रही है, बोलने को एक अधिकार देती है। अभी मैंने देखा कि अभी राजू पाल की पुण्यतिथि मनाई गई थी, वहाँ पर वो जब से वो भाजपा की तरफ उनका रुझान हुआ है, वहाँ पर मंच ही छीन लिया गया। वहाँ भाजपा के लोगों ने संचालन किया, इससे पूर्व में संचालन हमारे समाज के लोग जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो संचालन करते थे। वहाँ मंच पे जाने नहीं दिया किसी को। तो मैं तो कहता हूँ तो दोगली पार्टियां हैं सब तीनों, कुछ नहीं, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये केवल समाज को एक राष्ट्रीय उदय पार्टी की देन है कि जो इनको खटखटा दिए, जो आज हर पाल ही बघेल को आपको ये पार्टी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, केवल राष्ट्रीय उदय पार्टी की देन है। अच्छा, जो उसने हंगामा मचा, अभी कल ही मैंने देखा कि चित्रकूट में वो विशाल सभा वहाँ पर आयोजित हुई थी कि जिसमें माँ वो स्वर्गीय फूलन देवी जी का संभाविकता से उनकी पार्टी से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी थे, ये सभी मौजूद थे। अगर हम ये तीनों जातियां, अगर 3-4 जातियां जो पिछड़ी, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, अगर वो हमारे साथ आ जाएं तो हम तो कल विजय हासिल 27 पे हम कुछ ले लेंगे, लेकर के आपको दिखा देंगे हम। यहाँ तक मेरा यही विश्वास है कि आप यकीन करिए, क्योंकि आप चैनल वाले हैं, आप अच्छी तरीके आप जानते हैं, आप हर तरीके से जानते हैं, राजनीति को भी जानते हैं और समाज की धोरी को भी जानते हैं कि समाज क्या कर रहा है। ये हमारे नेता जो उच्च श्रेणी के जो आगे बैठे हुए हैं, ये हमको केवल बरगलाते हैं, इधर उधर फूंकते हैं और चंदा लेते हैं और ये अपना जय श्री राम करते हैं। अच्छा, मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, RUP न्यूज़ चैनल पर समय देने के लिए।